बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश आबाद और सेफ़ होंगे। तो यहाँ मैंने बनाया चांद रात को थोड़ा सा व्लॉग। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं लेकर गई सिदरा को बाज़ार, वहाँ से पहननी थी हमने जूती वगैरह ली हमने, मैंने भी ली, सिदरा ने भी ली। फिर हम आगे जाते गए, फिर हमने जिस तरह शॉपिंग करी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुर्बानी वगैरह तो हम करते नहीं हैं, तो बस अल्लाह ताला दे। ख्वाहिश तो बहुत है कि कुर्बानी करें इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये है कि बच्चों की तो ईद होती है। बच्चों ने तो ईद पे शॉपिंग करनी होती है कि कहीं जाना है या नहीं जाना। जैसे मैंने आपको बताया, मैका तो मेरा है हैदराबाद में, वहाँ तो मैं जाती नहीं, और ससुराल में भी मैं कोई इतना ख़ास कहीं जाती नहीं। यहाँ पर बस मेरी ताई सास हैं, ताई भी लगती हैं और ताई सास भी हैं, तो उनके घर होती है कुर्बानी ईद के पहले दिन। 3 बेटे हैं उनके, तीनों बेटे मिलकर करते हैं, तो बस वहाँ दावत होती है ईद के दिन, पहले दिन सुबह में, तो वहाँ जाना होता है। तो फिर मैंने सोचा चलें फिर मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। गए, फिर हमने जूती वगैरह ली, फिर हम आए इधर शॉप पर। फिर यहाँ से फ़ेस वाश वगैरह लेना था, सिदना ने वो ली, हेयर डाई कलर लेना था। फिर हम गए आगे, कपड़े वगैरह देखे, थोड़ी जूलरी देखी, मेहंदी ली, फिर वो लेकर फिर हम आए घर। बहुत मसरूफ़ दिन होता है चांद रात का, और चांद रात का दिन औरतों के लिए इसलिए मसरूफ़ होता है कि मीठी ईदों, जिस तरह छोटी ईद होती है या बड़ी ईद होती है, दोनों ही ईदों पर उन्होंने काम अपने घर के करने होते हैं। तो बस वो मसरूफ़ दिन इतना गुज़रता है, इतना जिसकी कोई हद नहीं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सब को कुर्बानी नसीब करे करना। इतनी अतात अल्लाह ताला दे कि सब अपने अपने घरों में कुर्बानियाँ करें और इस फरीज़े से मतलब फ़रीज़े को अदा करें। तो बस यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ, और अपना थोड़ा सा व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों ने मेरे पूरे व्लॉग को देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी मसरूफ़ियात जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कैसी लगी हैं। कमेंट्स करके बताना है ज़रूर। और ईद का दिन भी हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कोई, क्योंकि इतना ख़ास दिन ईद हमारी नहीं गुज़रती, लेकिन बस जिस तरह गुज़रती है उसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। बस यही ईद होती है, इसी तरह से ईद गुज़र जाती है। दरअसल वॉइस ओवर थोड़ी थोड़ी रोकनी पड़ती है और फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो बस ये यहाँ पर बाज़ार का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कपड़े वगैरह लिए, जूलरी ली, मेहंदी ली। फिर उसके बाद बाज़ारों में तो मुज़फ़्फ़रगढ़ में तो कोई ईद भी हो, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, कुछ नहीं मज़ा यहाँ पर। जो हैदराबाद कराची में मज़ा आता है, बड़े शहरों में ईद का मज़ा है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत छोटे दिल के लोग हैं। यहाँ पर वो बात नहीं है जो एक बड़े शहर, जिस तरह बड़े शहर के लोग होते हैं उनके दिल भी बहुत बड़े होते हैं। और यहाँ पर तो जिस तरह मुज़फ़्फ़रगढ़ एक छोटा सा मुझे लगता है कि एक है शहर, तो बस इधर इतने लोगों का दिल बड़ा नहीं है, बड़े दिल के मालिक नहीं है। कोई इतनी ख़ास कुर्बानियाँ नहीं होती, ना कोई ईद त्यौहार यहाँ पे लगता, ना कोई नियाज नज़र यहाँ पर लोग इतना करते हैं। कोई दिलचस्पी है, कोई लगन, कुछ नहीं है लोगों को यहाँ पर। तो बस इसी तरह से मेरी शादी को हो गए 15-16 साल। तो ऐसे ही बस ख़ास कोई ईदें नहीं होती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इतना नवाज दे कि हम भी अपने घर में कुर्बानी अदा करें, कुर्बानी करें और इस फरीज़े को अदा करें। तो बस यही है। और जो गोश्त आ जाता है तो फिर वो बच्चे भी इतना गोश्त शौक़ से खाते नहीं हैं। शामी कबाब और कच्चे कीमे की टिकिया और पुलाव बनती है बस। इसके अलावा हमारे घर में पूरी बकरीद का जो गोश्त जो भी थोड़ा बहुत कहीं से आ जाता है, यही चीज़ें मैं बनाती हूँ। इसके अलावा मेरे घर कुछ नहीं बनता। वो बात अलग है कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए मैं कुछ रेसिपियाँ बनाऊँ और मैं अपलोड करूँ, तो वो फिर अलग होती है। तो बच्चों को तो इतनी दिलचस्पी है नहीं बड़े का गोश्त खाने में, वो बस कहते हैं कि चिकन हो बस। तो यही है। पहली बस चांद रात मसरूफ़ियात में गुज़री, मशीन लगा ली, दोपहर का खाना पकाना कर लिया, बाज़ार चले गए। बाज़ार से जब फ़ारिग होकर आने लगे तो सिदरा कहने लगी मैंने लिम्का वग़ैरह पीनी है, लेनी है, तो बस चलें आप वहाँ पर मम्मा। फिर बस वो ली हमने, फिर घर आ गए। घर आए तो फिर मसरूफ़ियात ज़्यादा, फिर थोड़ा काम करा। फिर मैं ले गई थी सिदरा को पार्लर, और हमारे सामने ही लड़की ने है बच्ची
मतलब एक तरह आप कह लें कि नंद ही लगती हैं वो मेरी, उनकी बेटी लगाती है मेहंदी। बहुत माशाल्लाह मेहंदी इतनी ज़बरदस्त लगाती है कि दिल खुश हो जाता है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह। पढ़ने स्टूडेंट है बच्ची, और यूट्यूब से ही उसने मेहंदी लगाना सीखी है और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो बस फिर मैं वहाँ ले गई थी सिदरा को, और सिदरा के मेहंदी लगवाई वहाँ से। मेरा दिल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे भी उसने कहा कि आंटी आप नहीं लगवा रही? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लगवा रही, थकी, बहुत थकी हुई हूँ इंतहा की। तो बस मेरा मूड नहीं है मेहंदी लगवाने का। तो फिर सिदरा ने मेहंदी लगवा ली थी वहाँ से, और माशाल्लाह बस वो लगा रही थी, हम लगे हुए थे बातों में। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं थोड़ा ये भी शूट कर लूँ कि चांद रात इस तरह मसरूफियात में गुजरती है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो। बस सिदरा एक अकेली है, बहन कोई है नहीं, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता है मेहंदी लगवाने के लिए। बाज़ार में दिल हो या ना हो, लेकिन उसके साथ मुझे फिरना पड़ता है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि एक बेटी अल्लाह ने दी, एक और होती तो दो जाती, दोनों बहनें अपने साथ एक साथ ही अपने काम कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह ने दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी भी है बेटे भी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला इन्हें नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए, इन्हें कामयाब करे। और बस यही दुआएं हैं सबके लिए। और जो मेहंदी लगा रही है, अक़दस नाम है, अल्लाह ताला इसके भी नसीब अच्छे करे, इसे भी कामयाब करे। तो यही मेरा छोटा सा व्लॉग है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे बताना है। चांद रात व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। इसी तरह से चलती हूँ, दुआओं में याद रखेगा मेरी टिकटॉक को, और इंस्टा को भी फॉलो करें। टिकटॉक पे मैं ज़्यादा डालती हूँ वीडियो, फेसबुक पर और इंस्टा पे इतना नहीं डालती, अपलोड करती। तो ये चांद रात व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हो सकता है मैं ईद का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, बनाऊं। तो आप लोगों ने इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।